नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे लीवर अब्सेस के बारे में। आखिर लीवर में पस कैसे भर जाता है, यानी लीवर में पस भर जाना ये कैसा बीमारी है, इसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि लीवर में पस क्यों भरता है। जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं, या फिर वो डायबिटीज़ पेशेंट हो, या फिर HIV पेशेंट हो और बार बार कीमोथेरेपी लेता हो, लीवर में पस भर जाते हैं, यानी एक तरह से वो पानी भर जाते हैं, यानी मवाद जिसको बोलते हैं वो मवाद भर जाते हैं। ठीक है, इस तरह की पेशेंट में जो है आपको अक्सर देखने को मिलेगा कि उसके लीवर ख़राब हो जाते हैं और लीवर में पस भर जाते हैं, मवाद भर जाते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि लीवर पस भर जाए तो इसको हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, यानी माध्यम क्या है पता करने का। तो हम लोग उस पेशेंट का सबसे पहले अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड में क्लियर पता ना चलता हो तो CT स्कैन भी करा के हम लोग पता कर सकते हैं। अब डायग्नोस तो क्लियर हो गया, लेकिन अगर हम लोग देखते हैं कि सिम्टम्स क्या है, अगर जिस व्यक्ति का लीवर ख़राब हो, पस भरा हुआ हो, तो उसका सिम्टम्स भी हम लोग को मालूम होना चाहिए। तब हम लोग डायग्नोस के लिए भेजेंगे कि आप अल्ट्रासाउंड करा के आइए या CT स्कैन करा के आइए। जब तक सिम्टम्स पता नहीं चलेगा तो आप उसको कैसे कोई डायग्नोस सजेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए पहले सिम्टम्स आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सिम्टम्स उस व्यक्ति का ये हो सकता है कि उसका पेट के दाहिने साइड में, ऊपरी साइड में हमेशा दर्द लगा रहेगा, यानी उल्टी टाइप का आएगा, मितली जिसको बोलते हैं हम लोग, मितली मचलना, उल्टी आना, भूख कम लगना, सांस लेने में तकलीफ़ होना, यानी सांस फूलना, ये सब लक्षण आपको जो है देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि अगर इस तरह का पेशेंट आपके क्लिनिक में आए तो आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब उस व्यक्ति का जो है ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं आप उस व्यक्ति का, अगर आपके क्लिनिक में आया बोलेगा कि हमारे दाहिने साइड में जो है दर्द हो रहा है और लगातार दर्द लगा रहता है, भूख कम लगती है, वज़न घट रहा है, सांस लेने में तकलीफ़ है, सांस फूल रहा है, तो आप उस व्यक्ति को क्या मेडिसिन प्रेस्क्राइब कीजिएगा। सबसे पहले उसका BP चेक कर लीजिएगा, और उसके बाद आप उसका जो है नहीं पल्स रेट को भी चेक कर लीजिएगा। SpO2 अगर चेक करना हो तो वो भी कर लीजिएगा। उसके बाद अगर सब BP वगैरह सब कुछ ठीक ठाक रहे तो मेडिसिन क्या प्रेस्क्राइब करना, ये बड़ी बात है। मेडिसिन उसको देना है, सबसे पहले तो उसको खाना देना है पूरा सादा, लिक्विड टाइप का जो खाना आता है उस तरह का देना है, और उसको देना है मेट्रोनिडाजोल 400 mg BD, यानी कि सुबह शाम। ठीक है, उसके बाद कैप्सूल देना है ओमिपेराजोल 20 mg, यानी कि वो कैप्सूल क्या करेगा कि आपकी जो पेट का अल्सर, गैस वगैरह जो भी है वो आपको कम करेगा, है ना। अगर पेशेंट में दर्द भी रहे, बोलेगा दर्द, तो आप ऑटोमेटिक सिम्टम से ही पता चलेगा कि दर्द रहता है, तो ट्रामाडोल देना है आपको सुबह शाम, या फिर 3 टाइम भी दे सकते हैं ट्रामाडोल। टेबलेट में भी दे सकते हैं और इंजेक्शन में भी दे सकते हैं। ठीक है, इंजेक्शन में सिचुएशन बेस्ट होता है। अगर इंजेक्शन देने लायक, अगर उस तरह का दर्द बहुत ज़्यादा है तो आप इंजेक्शन भी दे सकते हैं। अब ज़्यादा पेशेंट अगर पैनिक है, पेशेंट ज़्यादा टॉक्सिक है, तो आप उसको इंजेक्शन सिप्रोफ्लोक्सासिन 1 बैग सुबह शाम लगा सकते हैं। सिप्रोफ्लोक्सासिन 1 बैग 100 ml का आता है, उसको सुबह शाम लगा सकते हैं। उसके बाद इंजेक्शन मेट्रोनिडाजोल 1 बैग या आधा बैग आप सुबह शाम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा पहला वीडियो है दोस्तों, और इसमें अगर आपको मेरा दिया हुआ सारी जानकारी अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपके इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल अच्छा है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और जितने भी मेडिसिन बताए हम वो मेडिकल स्टूडेंट के लिए है, खुद से सेल्फ मेडिकेशन ना करें। तब तक के लिए जय हिंद।